अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सभी हज़रात सबसे पहले एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। वअन ज़ैद बिन साबित क़ाला बैना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी हाइत लिबनी नज्जार अला बग़लतिन लहू व नहनु मअहू इस हादत बिही फ़क़ादत तलक़ीही व इज़ा अक़बरुन सित्ततुन औ ख़म्सतुन फ़क़ाला मन यअरिफ़ु अस्हाब हाज़िहिल अक़बर क़ाला रजुलुन अना क़ाला फ़मता मातौ क़ाला फ़िश्शिर्की फ़क़ाल इन्न हाज़िहिल उम्मा तुब्तला फ़ी क़ुबूरिहा फ़लौला अन ला तदाफ़नु लदअउतुल्लाह अन यस्मअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्रि अल्लज़ी अस्मअु मिन्हु सुम्मा अक़बल अलैना बिवजहिही फ़क़ाल तअव्वज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार क़ालू नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार। सरकार के प्यारे सहाबी जिनका नाम हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हैं, बोलिए क्या नाम है? ये अंसारी हैं। अंसारी सहाबी उसको कहते हैं जो मदीना के रहने वाले हों और जो मक्का से लोग हिजरत करके आए हों, उन्होंने अपने मुहाजिर भाई की मदद की हो, वो अंसारी कहलाते हैं। जब सहाबा ने मक्का से, अल्लाह के रसूल जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लेकर गए थे तो उन लोगों ने, मदीना वालों ने सरकार की मदद फरमाई थी, आपके सहाबा की मदद फरमाई थी। जिसके पास 2 मकान थे उसने 1 मकान अपने मुहाजिर भाई को अता फरमा दिया। जिसके पास 2 बीवियाँ थी उसने अपनी 1 बीबी को तलाक देकर उसका निकाह अपने मुहाजिर भाई से करा दिया। जिसके पास 2 बाग थे उसने अपना 1 भाई अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। यही वजह है, आका करीम फरमाते हैं मदीना के जो लोग होते हैं उनके दिल नरम होते हैं, मदीने की आबो हवा में शिफा होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे बनी नज्जार के एक बाग में। बनी नज्जार के एक फ़ी हाइत बनी नज्जार। बनी नज्जार एक कबीला है और ये वो कबीला है कि जब सरकार मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए थे तो बनी नज्जार की छोटी छोटी बच्चियों ने जब अल्लाह के रसूल को मदीने में आते देखा तो छोटी छोटी बच्चियों ने अपने हाथ से दब बजाना शुरू कर दिया और सबकी ज़बान पे ये अल्फाज थे, तला अल बद्रु अलैना, आज हमारे सामने 14वीं का चांद तलू हो गया है। सब ने खुशी का इजहार किया था। वही बनी नज्जार के बाग में आका करीम जब पहुँचे, अचानक क्या होता है, सरकार किस पर थे? एक खिच्चर पर थे, दराज गोश पर थे। व नहनु मअहू, हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं हम सरकार के साथ थे। हम सरकार के, बोलिए यार, हम सरकार के इस हादत बिही, इस ये मुफाजात अचानक के माने में, किसके माने में? जैसे खरजतु मिनल बैत, मैं अपने घर से निकला, फ़इज़ा सब, तो अचानक एक सामने फरने वाला दरिंदा आ गया। तो अचानक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अरबी का कायदा है जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को समझाया जाता है। तो अचानक आपके सामने है ना, आपका जो खिच्चर था वो बेदकने लगा, यानी कूदने लगा, जिस पर आप क्या थे? जलवा फरमा थे, वो कूदने लगा। फ़क़ादत तलक़ीही, तो करीब था कि वो आपको गिरा दे, वो खच्चर आपको सवारी से गिरा दे। फरमाते हैं व इज़ा अक़बरुन सित्ततुन औ ख़म्सा, तो क्या देखा आका करीम ने, उस बाग के पास 6 या 5 कब्रें थी। कितनी कब्रें थी? 6 या 5 कब्रें थी। अभी इससे एक मसला मालूम हुआ, मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। अचानक वहाँ 6 या 5 कब्रें थी। तो सुनिए सरकार ने क्या फरमाया। आका करीम फरमाते हैं मन यअरिफ़ु अस्हाब हाज़िल अक़बर, ए लोगों कौन है जो इन कब्रों वालों को पहचानते हैं? सहाबा से फरमाया कौन है तुम में से जो इन कब्रों वालों को पहचानता? तो क्या सरकार को इल्म नहीं था? इल्म था, लेकिन कुछ चीज़ को लोगों की ज़बान से जाहिर करने के लिए पूछवाया जाता है। जैसे कि अल्लाह ने पूछा, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि मूसा के हाथ में आसा है? लेकिन फिर भी है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा से खुद उनकी ज़बान के ज़रिए से पूछा। तो सरकार ने पूछा
इन कब्र वालों को तुम कौन है तुम में से जो इन कब्र वालों को पहचानते हो? क़ाल रजुलुम, तो एक सहाबी रसूल ने कहा, अना, ए अल्लाह के रसूल, मैं इनको पहचानता हूँ, मैं इनको पहचानता हूँ। तो आका करीम फरमाते हैं, फमता मातौ, ये बताओ कि ये लोग कब मरे थे? ये लोग, जबकि सरकार को इल्म था, लेकिन सरकार उनकी ज़बान से क्या है, सुनना चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे। आका करीम ने फरमाया, बताओ कब मरे? क़ाल फ़ी शिरकी, तो सरकार के सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये लोग ज़माने शिर्क में मरे थे, ज़माने शिर्क में मरे थे। फ़क़ाल इन्न हाज़िल उम्मा, इतना सुनना था तो सरकार ने फरमाया, ए लोगो, इस उम्मत को भी उनकी कब्रों में आजमाया जाएगा, तो बुतला फी कुबूरिहा। आका करीम फरमाते हैं, ए लोगो, इस उम्मत को, और इस उम्मत से मुराद आका करीम की उम्मत थी, आप और हम थे। सरकार फरमाते हैं, ए लोगो, इस उम्मत को भी उनकी कब्रों में आजमाया जाएगा। सरकार फरमाते हैं, फलौला अल्लाह तदाफनु, ए लोगो, अगर मुझको खौफ ना होता इस बात का, है ना, सरकार फरमाते हैं, अल्लाह तदाफनु, अगर इस बात का खौफ ना होता, किस बात का, कि लोग अपने मुर्दों को कब्र में दफन करना बंद कर देंगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको इस कब्र वालों की चीखों को सुनाए जिस तरीके से मैं अपने कान से सुनता हूँ। आका करीम ने फरमाया कि जो मैं अपने कान से इन मुर्दों की चीखों पुकार को सुन रहा हूँ, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि लोग अपने मुर्दों को कब्र में दफनाना बंद कर देंगे, तो मैं तुमको मरने वालों की चीख और उसकी पुकार को सुना कर रहता। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। आका करीम जो नबी कब्र के अंदर के हालात को जानते हैं, तो क्या वो उनके हालात को नहीं पहचान सकते? क्या वो उनके नाम को नहीं जानते? आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो जिस नबी से खुदा ना छुपे, तो उस नबी से क्या कब्र के हालात छुप सकते हैं? बोलो यार, क्या छुप सकते हैं? नहीं छुप सकते हैं। लेकिन एक मसला ये बताइए, तो क्या अगर ये सरकार ने उनको तलकीन के लिए फरमाया कि अगर मैं लोगों को, है ना, मुझे खौफ ना होता कि लोग मुर्दों को अपने कब्र में दफन ना करते, है ना, अपने कब्र में दफन करना छोड़ देंगे, तो मैं उनको मरने वालों की आवाज़ सुनाता। तो अगर कोई शख्स अपने मरने वाले की, है ना, कब्र के अंदर दफन ना करे, तो क्या उसको अजाब नहीं होगा? उसको भी अजाब होगा। मतलब क्या है, सरकार ने ये तलकीन के लिए फरमाया था कि ए लोगों, कि जिस तरीके से मैं मरने वालों की आवाज़ को सुन रहा हूँ, अगर तुम इनको सुन लोगे तो तुम अपने मरहुमीन को कब्र के अंदर दफन नहीं करोगे, अपने मरहुमीन को कब्र के अंदर दफन नहीं करोगे। आका करीम फरमाते हैं, सुम्मा अक़बल अलैना, सरकार के सहाबा फरमाते हैं, फिर सरकार हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। जैसे आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं ना, सरकार ने अपने तमाम सहाबा की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार, ए लोगो, तुम अल्लाह की पनाह मांगो जहन्नम के अजाब से। अल्लाह की पनाह मांगो जहन्नम के, अल्लाह की पनाह मांगो जहन्नम के, अल्लाह की पनाह मांगो जहन्नम के अजाब से। आका करीम फरमाते हैं, सरकार के सहाबा फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, ए लोगो, तुम जहन्नम, अल्लाह की पनाह मांगो जहन्नम के अजाब से। तो सरकार के सहाबा ने अर्ज़ किया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार, ए अल्लाह, हम जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगते हैं, जहन्नम के अजाब से। अच्छा, आप भी मांगेंगे? तो सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, इलाही, हम जहन्नम के अजाब से पनाह मांगते हैं। मौला, तो हमारी कब्र में नूर अता फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत अता फरमा दे, जन्नत को हमारे लिए, हमारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। सरकार ने फरमाया, ए लोगो, तुम अल्लाह की पनाह मांगो जहन्नम के अजाब से। तो सरकार के सहाबा ने कहा, नऊज़ बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं जहन्नम के अजाब से। अब देखिए अगला जुमला सुनिए, सरकार ने फरमाया, तअव्वुज़ बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र, ए लोगो, तुम अल्लाह की पनाह मांगो अजाब कब्र से, तुम अल्लाह की पनाह मांगो। आपने पिछली हदीस में सुना था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या या रसूलल्लाह अज़ाब कब्र हक है? तो सरकार ने फरमाया, नाम अज़ाबुल कब्र हक़ुन,
हैं, हाँ आयशा अज़ाब कब्र क्या है, हक है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं फमा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सल्ला सलातन, फिर उसके बाद मैंने कभी सरकार को नहीं देखा कि आपने फजर की नमाज को अदा किया हो या ज़ोहर के अज़ाब को अदा किया हो या मगरिब की नमाज को अदा किया हो, मगर जब भी सरकार नमाज को अदा करते थे तो अल्लाह की पनाह मांगते थे अज़ाब कब्र से, अल्लाह की पनाह मांगते थे। तो जब तमाम नबियों का सरदार, जिसके सदके में अल्लाह ने सातों आसमान को पैदा फरमाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने सातों ज़मीन को पैदा फरमाया है, सारी कायनात को पैदा फरमाया है, वो नबी अज़ाब कब्र से पनाह मांग सकते हैं, तो हमको तो चाहिए कि हम बदर जोला अल्लाह से ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत व अज़ाबिल कब्र, ए अल्लाह हम सकरातुल मौत से पनाह मांगते हैं और अज़ाब कब्र से पनाह मांगते हैं। हर वक्त हमारा ये नमाज में वजीफ़ा होना चाहिए। मिल्लत के नौजवानों, आक़ा करीम फरमाते हैं, ए लोगो अगर तुम मरने वालों की आवाज़ को सुन लो ना, अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। सरकार फरमाते हैं जानवर मरने वालों की आवाज़ को सुनते हैं। कौन सुनते हैं? जानवर। तभी तो आपका जो किच्चर था वो अज़ाब कब्र जब उस जगह पे पहुंचा तो बदकने लगा, बहकने लगा। तो सरकार के किच्चर ने जब मरने वालों की आवाज़ को सुन लिया है, सरकार के खिच्चर पे बैठने की वजह से, तो आके करीम की समाअत का आलम क्या होगा। इससे एक मसला मालूम हो गया है, अगर खिच्चे पर नबी का कदम रख जाए, नबी का वजूद हो जाए, तो खिच्चर गधे के हालात को जान लेता है। तो जिस हजरत इंसान पर मेरे नबी का दस्ते शफ़क़त फिर जाए, अल्लाह की कसम अल्लाह उसके लिए जहन्नम की आग को दूर फरमा देगा। मिल्लत के नौजवानों, सरकार ने फरमाया, ए लोगो तुम अज़ाब कब्र से पनाह मांगो। तो सरकार के सहाबा ने कहा, नाऊज़ बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र, ए अल्लाह हम अल्लाह से अज़ाब कब्र की पनाह मांगते हैं। आक़ा करीम ने फरमाया, तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फितनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, ए लोगो तुम अल्लाह की पनाह मांगो उस फितनों से जो तुम जाहिर करके करते हो और उस फितने से जिसको तुम छुपा कर करते हो। जाहिर करके फितनों से करने का माना क्या है? यानी वो गीबत, वो चुगली, वो बुराइयाँ, वो नमाजों को तर्क करना, वो शराब पीना, वो ज़िनाखोरी करना, वो चोरी करना, मक्कारी करना, अय्यारी करना, डकैती करना। आक़ा करीम ने ऐसे फितनों से बचने की और पनाह मांगने का हमको हुक्म दिया है। याद रखना, ये नफसानी ख्वाहिशात थोड़ी सी देर की होती है, आपकी जवानी मुख्तसर सी है, अना ज़रा सी देर ये ख्वाहिश होगी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन अल्लाहु अकबर, आपने वो गुनाह जो किया है आपके कांधे पर जिंदगी भर लिख दिया जाएगा। ख्वाहिश मिट सकती है लेकिन आपको गुनाह बगैर तौबा के नहीं मिट सकता है। आक़ा करीम फरमाते हैं, ए लोगो तुम अल्लाह की पनाह मांगो फितनों से, उन फितनों से जिनको तुम जाहिर करके करते हो और उन फितनों से जिसको तुम छुपा कर करते हो। आक़ा करीम ने फरमाया, ए लोगो तअव्वुज़ बिल्लाहि मिन फितनति दज्जाल, ए लोगो तुम दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। किसके फितने से पनाह मांगो? दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। दज्जाल क्या है? इंशाअल्लाह कल जिंदगी ने दिया साथ तो मैं आपको दज्जाल के बारे में बताऊंगा। बोलो आप सब लोग सुनेंगे? सभी हजरात सुनेंगे? आप खुद का तशरीफ़ लाइए, अपनी औलाद को तशरीफ़ लेकर आइए। देखिए हमारे नज़ीर भाई आप खुद भी आ रहे हैं, अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं। असर तो हुआ भाई, असर तो हुआ। ये मिसाल है, इनका नाम नज़ीर है तो इन्होंने नज़ीर पेश कर दी है कि मैं खुद भी आ रहा हूँ और अपने बेटे को भी लेकर आ रहा हूँ। एक काश आप खुद भी आए, अपने बेटे को लेकर आए, इंशाअल्लाह अल्लाह की कसम ज़माने में इनकलाब नजर आएगा। देखिए सरकार ने फरमाया, ए लोगो तुम अल्लाह की पनाह मांगो फितने दज्जाल से। तो सरकार के सहाबा बोले, नाऊज़ बिल्लाहि मिन फितनति दज्जाल, ए अल्लाह हम फितने दज्जाल से पनाह मांगते हैं, हम फितने दज्जाल से पनाह मांगते हैं। अब दज्जाल क्या है ना, ये बहुत बड़ा फितना है। ये इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह कल ज़िंदगी ने दिया साथ तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि मौत का तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि कल आप लोगों से किसकी मुलाकात हो पाए या ना हो पाए, कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है जब किसी की मौत का वक्त आता है तो ना तो एक लम्हे के लिए आगे बढ़ता है, ना ही एक लम्हे के लिए पीछे घटता है। मिल्लत के नौजवानों, मैंने जुमे में भी बताया था, मौत को 24 घंटे हमें अपने माथे की निगाह के सामने रखकर अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी कि हमसे हमारा रब भी राज़ी हो जाएगा, हमारे रसूल भी राज़ी हो जाएंगे। और जब हमसे हमारा रब राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह, मैं ईकान के साथ कहता हूँ, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी उक़बा भी संवर जाएगी और हमारी कब्र भी संवर जाएगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला हमारे सुनाने और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारकुल मुस्तकीम। मौला तेरे बंदों ने नमाज इशा को अदा किया, उसके बाद तेरे महबूब के प्यारे प्यारे फरमान को सुना। मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इन अहदीस मुस्तफ़ा को हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारी ज़ुर्रियत के लिए, हमारे अहले खाना के लिए ज़रिए नजात बना। मौला इन अहदीस मुस्तफ़ा के सदक़े में अगर कोई बीमार हो तो सब कुछ शिफाए कामिल आजिला अता फरमा, सेहत व आफ़ियत अता फरमा। बिलख़ुसूस मोहतरम आली जनाब आसिफ जान निहायत ही बीमार हैं। मौला तबारक व तआला तेरी रहमत का वास्ता, तू चाहे तो मुर्दे में जान पैदा फरमा दे। परवरदिगार तेरी रहमत का वास्ता मौला उनको उनके मर्ज़ों से शिफाए कामिल आजिला अता फरमा, सेहत व आफ़ियत अता फरमा, ताकत व क़ुव्वत अता फरमा। हमारी जमी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा